अरे कोई नहीं है, टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में। चलो कैसा लग रहे हैं ये बताओ। ये बीजेपी का टोपी है, अच्छा लग रहा है। चलो जितने भी बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के मेंबर हैं और बीजेपी की विचारधाराओं को सपोर्ट करने वाले हैं, उनको मैं राम राम करता हूँ। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि बिहार के बारे में बात करेंगे आज। देखो बिहार में जदयू के एक प्रखर नेता कह सकते हो उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी जदयू के संसदीय कह सकते हैं समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये कि अभी रिसेंटली स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कह रहा है कि बिहार में भी एकदम जंगल राज फैल रहा है, जंगल राज की ओर लौट रहा है। भाई जंगल राज की ओर अगर लौट रहा है तो अभी बिहार में शासन किसकी है? नीतीश बाबू की। आगे वो कहते हैं कि बिहार में जो है पूरे के पूरे नीतीश बाबू इसके लिए जाने जाते थे कि जो जंगल राज था उसकी समाप्ति और सुशासन बाबू के नाम से वो कुछ जो है उनको ख्याति मिली। अरे भाई ख्याति मिली ये बात सही है, लेकिन फिर वही उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि बिहार जो है पुनः उसी दौर की ओर जो है बढ़ रहा है। भाई उसी दौर की ओर अगर बढ़ रहा है तो इसके जिम्मेदार आप भी है, क्योंकि आप उस पार्टी में बने हुए। इसके जिम्मेदार आप भी है क्योंकि आपकी जो नीतीश की जो कह सकते हो ना कि ये बाबू की सरकार है, वो समर्थन उनकी पार्टी के साथ मिलकर वो सरकार बनाए हैं जो जंगलराज के जनक थे, आरजेडी। तो आरजेडी और जेडीयू का जो ये गठबंधन है बेमेल गठबंधन है, ठीक है। ना सिद्धांतिक तौर पे कोई मेल खाता था, ना खाता है, और ना ही राजनीतिक तौर पे, ना आइडियोलॉजिकली, ना फिलोसफिकली, ना कल्चरली, ना कह सकते हो ना कि ग्राउंड लेवल पे और ना कुर्सी के लेवल पे। तो कहीं भी कोई इसमें मेल है नहीं, सिर्फ और सिर्फ झमेल है। और इसी का कारण है कि अभी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता जो है अपनी ही पार्टी की बनाई गई सरकार को, अपनी ही पार्टी और जिस गठबंधन में अभी सम्मिलित है उस पार्टी की सरकार को और खास करके नीतीश बाबू को, ठीक है, दोष दे रहे हैं। भले इनका माजरा कुछ भी हो, चाहे उनको मंत्री पद ना देना हो उपेंद्र कुशवाहा को, या फिर उनको उतना तरजीह ही ना देना हो, जो भी कारण रहे हो, इंटरनल उनका पॉलिटिक्स है, ठीक है, ये बात अलग है। लेकिन जो असलियत रहता है ना वो जुआ पर आ ही जाती है, जो सच्चाई रहती है वो कह सकते हो ना जो वो बाहर निकल ही जाता है। तो वही उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी जो है कह रहे थे मीडिया से वार्तालाप में, ठीक है। तो ये वास्तविक बात है भाई कि आरजेडी के साथ जेडीयू मिलकर जो है पूरे के पूरे बिहार में जो है सुशासन का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, क्राइम पूरा रेट जो है बढ़ रहा है, और बिहार की जो दुर्गति हो रही है, चाहे पेपर लीक हो या बहुत सारे ऐसे मैटर है, ठीक है, आप ना कोई बहुत बड़े इंडस्ट्री वहाँ ला पा रहे हैं। आज देखो यूपी में क्या हुआ, इतने बड़े ग्लोबल जो है इन्वेस्टर समिट हुआ, बिहार में क्या हो रहा है भाई? कहाँ से आप जो है ऐसा क्या जो है कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मेजर्स उठाए या लैंड रिफॉर्म्स किए, जैसे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आए, जैसे बिहार के लोगों को रोजगार मिले, या फिर बिहार की जो कृषि है, कृषि को लेकर इन 17 से 18 सालों में नीतीश सरकार ने क्या किया, कृषि के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या किया, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी फार्मिंग है, डेयरी कल्टीवेशन है, पशुपालन बाड़ी है, इन सब क्षेत्रों में जो है नीतीश सरकार ने क्या किया। ये सब सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ तो लगता है कि बिहार का उद्धार तभी होता है जब पूरा का पूरा कृषि सेक्टर में एक मेजर रिफॉर्म किया जाता, कृषि सेक्टर में एक मेजर रिवोल्यूशन आता, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में एक मेजर रिवोल्यूशन आता, तो बिहार का भाग्य चमक जाता। और साथ साथ जो है प्राइमरी एक्टिविटीज अगर अच्छी होती तो सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज और इंडस्ट्री भी वहाँ सेटअप होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और पूरे के पूरे शासन प्रशासन का तो बंटाधार हो ही गया है, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत मतलब अभी देखो पीके प्रशांत किशोर का भी एक स्टेटमेंट है, बिहार में शराबबंदी बंद हो जानी चाहिए। भाई इससे कुछ फर्क वगैरह पड़ना भी नहीं, और सरकार का जो टैक्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह मिलता था वो भी नहीं मिलता है। और ये जो कह सकते हो ना कि ब्लैक से शराब जो है होम डिलीवरी होता है। तो ये पूरे के पूरे जो है ना बिहार की जनता अब इस नीतीश बाबू से त्रस्त हो चुकी है, और इनकी ही पार्टी के नेता जो है आज नीतीश बाबू को बुरावला कह रहे हैं, और वह भी उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता, ठीक है। तो कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बीजेपी को वोट करें, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करें, और आगामी 2024 में नरेंद्र मोदी की 40 की 40 सीटें बिहार की जो है बीजेपी के पाले में जाना चाहिए, और बिहार विधानसभा जो 2025 का चुनाव होगा उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताएं, और बिहार का विकास, उन्नति और प्रगति जो है अगर आप चाहते हैं तो एक बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर आप दिखाएं, फिर देखिए बिहार कैसे एक नई जो है ऊंचाइयों को छूता है। जय हिंद, जय मगध, जय बिहार।